हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है, मैं रोज सुबह आपको टेलीग्राम पे टॉपिक दे देता हूँ, फिर शाम तक आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने उस टॉपिक को लिख लिया होगा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आपने ये टॉपिक लिख लिया होगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो ये वीडियो सोल्यूशन आपके कोई काम का नहीं रहेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने लिख लिया होगा, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, जिनको नहीं पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ स्टडी फंडा सर्च करिए। वहाँ 25 के प्लस वाला एक चैनल होगा, उसको सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे रोज सुबह आपको पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स मिलते जाएंगे। और हाँ, कल थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, सॉरी। बट आप टेंशन मत लीजिए, आपको 100+ टॉपिक्स करवा के रहेंगे, एंड दैट टू बिफोर 1 ऑफ अगस्त, ताकि आपको 4 से 5 दिन अच्छे से मिल पाए रिवीजन के लिए। और ये 4 से 5 दिन आप रिवीजन नहीं करिए, आप अभी भी से रिवीजन चालू कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? जैसे मैंने ये टॉपिक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, अगले दिन अगला टॉपिक लिखने से पहले इसको एक बार रिवाइज करिए। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी स्टडी फंडा के, आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ एक पेपर 2 का कोर्स है 10 रुपए का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां से आपको रेगुलर इसकी पीडीएफ मिलती रहेंगी। इनको कंपाइल करते रहिए ताकि आपको लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प कर सके। तो ये होगी सारी बातें। अब हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। तो जैसे कि आपको पता है, अभी जो आइसलैंड नेशन है श्रीलंका का, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। वहाँ पे मतलब लोग सड़कों पे आ गए थे, प्रोटेस्ट करने लगे थे। आपको याद हो तो प्रेसिडेंट के घर में भी घुस गए थे। तो वही क्राइसिस की आज हम बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका में, आइसलैंड नेशन में बहुत बुरी तरीके से उसने हिट किया है इस आइसलैंड नेशन को। और ये क्राइसिस कैसे कैरेक्टराइज की गई है? हाई इन्फ्लेशन से, सीवियर सीवियर फूड फ्यूल और फूड शॉर्टेज से, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज से। और श्रीलंका अब आईएमएफ के पास जा रहा है ताकि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस सीख कर पाए। तो ये हो गया एक हमारा जनरल इंट्रोडक्शन कि भाई आइसलैंड नेशन में हो क्या रहा है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे श्रीलंका की स्टेटस ऑफ इकोनॉमी की। तो आपको पता है जो श्रीलंका की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3.7% पे आ गई थी, बल्कि प्रोजेक्टेड 5% था। और बल्कि ये तो 1.8% हो गई थी आखिरी क्वार्टर में 21-22 के। उसके बाद जो श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 2.31 बिलियन पे आ गए थे, बल्कि जो उसका फॉरेन डेप्ट है वही $4 बिलियन का है। तो आप सोचिए, ये श्रीलंका की इकोनॉमिक स्टेटस था जिसकी वजह से क्राइसिस आई। तो हम देखते हैं रीजंस क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस के। एक तो सबसे पहला, पुअर इकोनॉमिक डिसीजन। क्या किया वहां की गवर्नमेंट ने? क्या किया भाई? टैक्स कट कर दिए, वहां पे वैल्यू एडेड टैक्स आधा कर दिया, कई सारे और इनकम टैक्स कम कर दिए, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, ताकि वो ग्रोथ और कंजम्पशन बढ़ा पाए। लेकिन इससे क्या हुआ? पब्लिक फाइनेंस पे प्रेशर पड़ा और इकोनॉमिक क्राइसिस एमर्ज हो गई। दूसरा पॉइंट, भाई श्रीलंका ने क्या किया? केमिकल फर्टिलाइजर्स पूरी तरह बैन कर दिए, बल्कि जो श्रीलंका के फार्मर्स है वो 90% डिपेंड करते केमिकल फर्टिलाइजर्स के। इससे क्या हुआ? फूड शॉर्टेज हुई और इन्फ्लेशन हो गया। अगला पॉइंट, कोविड 19 पैंडेमिक, टूरिज्म हिट हो गया। 12% जो श्रीलंका की इकोनॉमिक जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का है। लेकिन जब पैंडेमिक आया तो ये सीवियरली हर्ट हो गया, क्योंकि टूरिज्म हर तरीके से बंद हो गया, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो डिक्लाइन कर गए। इसकी और एक और चीज, अब फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन कर गए और इनकम बिल्कुल बंद हो गई टूरिज्म से आना। इसकी वजह से क्या हुआ? जो पब्लिक डेप्ट था वो 94% से 119% हो गया जीडीपी के। अगला पॉइंट, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। जैसे सबको पता है भाई ये पॉइंट, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। उसकी वजह से तेल महंगा आने लगा श्रीलंका में। अब श्रीलंका में जब तेल महंगा आने लगा तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ गया और श्रीलंका के फॉरेस्ट रिजर्व और डिप्लीट करने लगे। इन्फ्लेशन बढ़ गया। आपको पता है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन था 2022 में, वो 15.1% पहुंच गया था, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो 25.7% बढ़ गया था। बल्कि अब श्रीलंका में एक चाय का कप भी 100 रुपए का हो गया है, 25 रुपए से। अब इसमें भारत के लिए क्या क्या कंसर्न्स हैं? देखो, इंडिया की ट्रेड। अब देखिए, आपको पता है कि कोलंबो पोर्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, और 60% भारत का जो ट्रांसशिपमेंट क्या बोलते हैं शिपमेंट है, वो यही पोर्ट हैंडल करता है। तो ये एक मेजर कंसर्न है भारत के लिए। उसके बाद जो श्रीलंका का एक पांचवा 1/5 इम्पोर्ट है वो इंडिया से आता है। अब आप सोचिए, 1/5 इम्पोर्ट भारत जिसको दे रहा हो, अब उसका क्या बोलते हैं, यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनकी इनकम पे इफेक्ट होगा। भारत की इन्वेस्टमेंट, आपको पता है भारत ने $1.7 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है 2005 से 19 तक। और भारत की कई सारी कंपनी जैसे कि एयरटेल, इंडियन ऑयल, डाबर, अशोक लीलैंड, टाटा कम्युनिकेशन, ये सब श्रीलंका में अपनी एग्जिस्टेंस रखती हैं। तो आप श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी तो इंडियन के ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हर्ट होंगे। अगला देखो, ये हमेशा होता है जब भी कहीं हमारे नेबरहुड में क्राइसिस आती है तो क्या होता है,
यहाँ से रेफ्यूजी इन्फ्लक्स आने लगता है। आपको न्यूज में आया होगा कई सारे श्रीलंकन तमिल्स सी रूट से इंडिया में एंटर भी करने लगे। अगला जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन। देखो भाई, श्रीलंका भारत का एक नेबरहुड है और वहाँ स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है पीसफुल और वाइब्रेंट साउथ एशिया के लिए। और उसके अलावा अब इकोनॉमिक क्राइसिस आई है तो चाइना का इन्फ्लुएंस, ऑटोमेटिक सी बात है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करेगा इस नेशन को, तो इंडिया को उसको भी काउंटर करना पड़ेगा। आगे क्या रखा है? तो आगे ये रखा है भाई कि श्रीलंका को अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए ताकि वो आईएमएफ के साथ नेगोशिएट कर पाए अपने बीओपी क्राइसिस को। और ये डील जो है तुरंत से तुरंत होनी चाहिए श्रीलंका और आईएमएफ के बीच में, ताकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको हैंडल किया जा सके। अगला पॉइंट, अब देखिए टूरिज्म श्रीलंका के लिए बहुत मेन इकोनॉमिक फैक्टर है। तो श्रीलंका को कोशिश करनी चाहिए कि वो टूरिज्म को प्रमोट करे। कैसे? ताकि ऐसे कर सकता है कि जो वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी और जो उनका प्रिजर्वेशन है उसको इंश्योर कर सके। आपको पता है कि 2019 से पहले भी श्रीलंका में टूरिज्म बहुत, सॉरी पैंडेमिक से पहले ही 2019 में श्रीलंका में टूरिज्म बहुत मेजरली डिक्लाइन किया था। क्यों? क्योंकि ईस्टर बॉम्बिंग, सॉरी जो ईस्टर संडे था उसमें ईस्टर संडे सुसाइड बॉम्बिंग्स में लगभग 250 लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं वो डर गए थे और श्रीलंका में आना उन्होंने कम कर दिया था। तो ये एक मेजर कंसर्न है जिसपे श्रीलंका को ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट, देखो वैसे तो भारत ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अपना बना रहा है केरला की साइड, बट इन भारत को आगे आना चाहिए और श्रीलंका की मदद करनी चाहिए ताकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आए। ऑलरेडी भारत ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की है, $400 मिलियन का क्रेडिट स्वाइप दिया है, और हाँ, आई थिंक अराउंड $500 मिलियन और भारत ने एक क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की है पर्टिकुलरली फॉर फूड एंड फ्यूल। तो इतनी मदद भारत ऑलरेडी कर रहा है और भारत गारंटर भी बन रहा है श्रीलंका का आईएमएफ में, तो इतनी मदद ऑलरेडी कर चुका है। बट भारत को हर वो कोशिश करनी चाहिए ताकि आइसलैंड नेशन में वापस से पीस रिस्टोर हो सके। ये हो गया हमारा कंक्लूजन। अब हम अपने सीधे कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस जो श्रीलंका में हुई है वो हर राष्ट्र को ये ध्यान दिलाता है कि उसे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को रेगुलर इंटरवल पे चेक करना चाहिए ताकि वो बड़ी कोई क्राइसिस में ना बदल जाए। ये एक लेसन देता है हर एक राष्ट्र को कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है आपके किसी भी डिसीजन का। मतलब अगर आपने इल टाइम्ड और इरेशनल पॉलिसी डिसीजंस लिए तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। श्रीलंका उसका क्लासिक एग्जांपल है और आगे इंडिया को आगे आना चाहिए, अपना सपोर्ट देना चाहिए श्रीलंका को, क्योंकि एक पीसफुल और स्टेबल श्रीलंका भारत के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी, और इंडियन ओशियन के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि श्रीलंका एक आईओआर आइसलैंड नेशन है। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। आई थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए और प्लीज कमेंट करिए। आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई अगली बार अच्छे से अच्छा कंटेंट इनको प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।